हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने मॉड्यूल डिस्कशन करा था। मॉड्यूल डिस्कशन के बाद हमने क्लास को लीव कर दिया था और शायद मॉड्यूल डिस्कशन हमें क्लास में नहीं करना चाहिए, तो अब से हम मॉड्यूल को क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोग जो करियर विल ऐप पर है उस पर अपने डाउट वगैरह भेज दिया करो, तो उसी पर अपन डाउट डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, हम यहां पर आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं। और आगे की कहानी को जब स्टार्ट करते हैं तो बच्चों, अब तक हमने कन्फर्मेशनल आइसोमर पढ़ लिया। अब तक हमने यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को डिस्कस कर लिया। अब बच्चों, हम यहां पर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर। बच्चों, कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर क्या होता है इसके बारे में हम बात करें तो कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर। देखो भैया, यहां पर अगर हम बात करें कि आइसोमर्स के बारे में हमने बात करी, आइसोमर्स से रिलेटेड हमने कंफर्मेशनल आइसोमर्स के डाउट डिस्कस कर लिए थे आप लोगों के पेपर से पहले, और आप लोगों का पेपर हुआ था उसका भी सॉल्यूशन बनाकर बच्चों आप लोगों को दे दिया है। अब साहब यहां पर हम नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लास्ट क्लासेस में कहीं पर भी एब्सेंट थे या लास्ट क्लास आपको कोई भी दिक्कत था, किसी वजह से देख नहीं पाए थे, तो इस क्लास का लास्ट क्लास से कोई लेना देना नहीं है बच्चों। आप लोगों को इस क्लास में सब कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स, दो कैटेगरी आती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। बहुत ध्यान से देखना, टॉपिक यहां पर आज जो हम बहुत एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड की कहानी क्या है बहुत ध्यान से देखेंगे। आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। अगर आईयूपीएसी नाम अलग तो स्ट्रक्चरल आइसोमर, और अगर आईयूपीएसी नाम सेम था तो स्टीरियो की कैटेगरी में रखा। स्टीरियो में अगर अरेंजमेंट 3D में डिफर कर जाता है, अरेंजमेंट अगर 3D में डिफर कर जाता है तो यहां पर आप उसे बोलते हैं, 3D में अरेंजमेंट डिफर करने पर आप उसे बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। फिर हमने यहां पर बात करी थी कि अरेंजमेंट डिफर कर गया, तो फिर उसके बाद हमने बात करी कंफर्मेशन एंड कॉन्फिगरेशन। ऐसे आइसोमर जो रोटेशन से बन जाते हैं उसे रोटेशनल आइसोमर, रोटामर या कंफर्मेशनल आइसोमर बनते हैं। वहां पर अगर आपको मोस्ट स्टेबल बनाना था तो स्टैगर और इक्लिप्स में क्या बनाएंगे? स्टैगर में गॉश बनाएंगे या आंटी बनाएंगे? आंटी। बट अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई थी बच्चों तो वहां पर हमने बनाया था गॉश। तो यहां पर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई थी तो उसको हमने बनाया था गॉश। अब साहब यहां पर हम बात कर रहे थे, सारी कहानी चेयर फॉर्म वगैरह के बारे में हमने बात करी थी और बात आउट ऑफ सिलेबस थी, इसलिए उसको हमने जो है जल्दी खत्म करके फिर मॉड्यूल डिस्कशन पे हमने काम कर लिया था। अब बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है? ऐसे आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, आईयूपीएसी नाम भी सेम होगा, फिर भी वो अलग होंगे। तो भाई साहब, बहुत खतरनाक डाउट आ रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ऐसे आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, आईयूपीएसी नाम सेम हो, फिर भी वो अलग हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, आईयूपीएसी नाम सेम हो, फिर भी वो अलग हो। अब क्या अलग होगा? तो बच्चों, यहां पर क्या अलग होगा उसके बारे में मैं बात करूं उससे पहले समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे यहां पर मैंने CS3 और H लिखा, यहां पर लिख दिया C डबल बॉन्ड C S3 TS3 और H, और यहां पर भी आपको लिख दिया गया H। अब दोनों में कंपैरिजन हम कर रहे हैं। दोनों में कंपैरिजन कैसे करेंगे देखिएगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। यहां पर भी 4 करीना है, यहां पर भी 4 करीना है। 4 के साथ भिकमंगे 10 होते हैं, मगर एक पाई बॉन्ड आने पर कितने होंगे? 8। तो आप देखिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहां पर ब्यूटूइन आईयूपीएसी नाम भी सेम है, फिर भी दोनों अलग हैं। एक बच्चों सेम ग्रुप सेम साइड आता है तो उसे बोला जाता है सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड आता है तो उसे बोला जाता है ट्रांस। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत भारी बात बताने जा रहा हूं और बहुत स्टार्टिंग में आपको भारी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो भाई साहब, ऐसे आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ऐसे आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो मगर रोटेशन एब्सेंट हो। क्या एब्सेंट हो? रोटेशन एब्सेंट हो। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का डेफिनेशन निकल कर आता है बच्चों, दोज आइसोमर which is arises due to the
restricted rotation known as a geometrical isomer. तो ऐसे आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएसी नाम सेम है, मगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से अगर वो बन जाते हैं, उन्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर के नाम से जाना जाता है। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, करीना और करीना के बीच में बॉन्ड सिंगल है तो इसके बीच में फ्री रोटेशन हो रहा है और मुझे लग रहा है सभी पापियों को फ्री रोटेशन दिख रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में फ्री रोटेशन होता है उसे तो आप बोलते हैं कन्फर्मेशन। मगर जैसे यहां पर मैं मल्टीपल बॉन्ड लगा दूं बच्चों, यहां पर आप देखिए मल्टीपल बॉन्ड के बीच में रोटेशन फ्री नहीं है, मतलब रोटेशन क्या होगा, एब्सेंट होगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो तो ऐसे आइसोमर जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से अगर हम बात करें, ऐसे आइसोमर जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से अराइज हो जाते हैं उन्हें आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। तो ऐसे आइसोमर जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से अराइज हो जाते हैं उन्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ब्यूटेन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएसी नाम भी सेम है, फिर भी दोनों अलग है, एक सिस है और एक ट्रांस है। सर सिस ट्रांस ऐसा क्या अलग हो गया बच्चों, ये बताइए, ये दोनों सेम ग्रुप सेम साइड, इसे सिस बोलें या ट्रांस बोलें? सर सिस बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे सर, इसे क्या बोलेंगे सर, इसे ट्रांस बोलेंगे। तो भाई साहब बहुत ध्यान से देखिए, ये सिस है या ट्रांस है, सिस है। ये बताओ सिस है या ट्रांस है, सिस है। अब बच्चों इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 10 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 10 है। अब बताइए ये 10 है या मोर देन 10 है? तो साहब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे तो भाई साहब यहां पर अगर आप बात करेंगे, यहां पर दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस मोर देन 10 है। तो भाई एक बहुत ही प्यारी चीज निकल के आई कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दोनों का आईयूपीएसी नाम सेम, फिर भी दोनों अलग हो। क्या अलग हो? दोनों के बीच का एरियल डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। यहां पर अगर ये डिस्टेंस बच्चों 10 है तो ये वाला डिस्टेंस 10 होगा या मोर देन 10 होगा। आपको समझाने के लिए 10 बोल रहा हूं, मगर बताइए सिस और ट्रांस में से, ये सिस है और ये ट्रांस है, बताइए सिस और ट्रांस में से किसका डिस्टेंस ज्यादा होता है? सर ट्रांस का डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो भाई एक चीज ध्यान रख कि यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो चल डिस्टेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। डिस्टेंस के बारे में मतलब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की अगर आप बात करोगे तो यहां पर बच्चों ये डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस बच्चों यहां पर आ जाएगा L2। बताइए भाई ट्रांस का डिस्टेंस ज्यादा है या सिस का डिस्टेंस ज्यादा है? सर ट्रांस का डिस्टेंस ज्यादा है, तो L2 इज ग्रेटर देन L1, मतलब ट्रांस का डिस्टेंस सिस से ज्यादा है। तो भैया दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। बहुत ध्यान से समझना, अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं करा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मैंने बोला ऐसे आइसोमर जो रोटेशन से अराइज होते हैं उसे कंफर्मेशन बोला, और जिसमें रोटेशन नहीं होता, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, उसको आपने यहां पर ज्योमेट्रिकल का नाम दिया। तो भाई साहब एक चीज बात करें, यहां पर ये सिस है, ये ट्रांस है, किसका डिस्टेंस ज्यादा होता है? ट्रांस का डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नाम सेम, फिर भी दोनों अलग हैं। सर क्या अलग है? डिस्टेंस चेंज हो गया, डिस्टेंस चेंज होने से ज्योमेट्री चेंज हो गया, और ज्योमेट्री चेंज होने से भाई साहब ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गया। तो यहां पर अगर हम बात करें ये कौन सा आइसोमर बनता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर ज्योमेट्री चेंज होने से चेंज हो जाते हैं, और ज्योमेट्री चेंजेस क्या आया? ट्रांस का डिस्टेंस सिस से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो बच्चों आगे हम देखेंगे दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग होते हैं, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट अलग होते हैं। तो ये चेंजेस बच्चों इसकी ज्योमेट्री चेंज होने से आते हैं, और ज्योमेट्री चेंज होने की वजह से ये घटना यहां पर हो गई है। तो मुझे लग रहा है अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं करा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नया टॉपिक है। मैंने कहानी में आपको इतना सा बताया, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएसी नाम भी सेम है, एक से एक ट्रांस है, मैंने बोला फिर भी अलग है। पापी मन बोल रहा है सर क्या अलग है? भाई डिस्टेंस अलग हो गया, डिस्टेंस अलग होने से ज्योमेट्री अलग हुआ, और ज्योमेट्री अलग होने से बन गया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब बच्चों ये तो कॉन्सेप्चुअल बात हुई, जो कॉन्सेप्ट जो बहुत भारी बात होती है, जो सबसे लास्ट में भी बताई जाती है, नहीं भी बताई जाती, उसकी शुरुआत हमने स्टार्टिंग से करी है, क्योंकि एक बार अगर कॉन्सेप्चुअल भारी बात समझ में आ जाए ना, फिर फर्जी बातें याद करने की जरूरत नहीं होता। तो बच्चों अब मैं आपको याद करने वाली बात के बारे में जो हमें याद रखना होता है, कंडीशन फॉर जीआई। जीआई की कंडीशन की अगर हम बात करूं, यहां पर हम बात करें तो पहला कंडीशन होता है रोटेशन एब्सेंट। भाई साहब रोटेशन एब्सेंट होना चाहिए करीना और करीना के बीच में। दूसरी अगर हम बात करें, यहां पर बात आती है डिफरेंट ग्रुप ऑन सेम एटम, सेम एटम पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। थर्ड अगर हम बात करें, और वो कहानी आती है लाई इन सेम प्लेन। तो जीआई शो करने की बात की अगर हम बात करें, जीआई शो करने का कंडीशन क्या है? और रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, लाई इन दी सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई कर जाए तो कंपाउंड शो कर जाता है जीआई। सर कहानी को चलिए स्टार्ट करते हैं, और कहानी कैसे स्टार्ट होती है उसके बारे में, घटनाक्रम के बारे में बातचीत करते हैं। साहब यहां पर अब इस कहानी को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, अगले 10-15 मिनट तक मैं आपको कहानी को समझाऊंगा। अगर ये घटनाक्रम, ये कहानी आपको समझ में आता है, अगले 10-15 मिनट तक जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, अगर आपको ये समझ में आता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर खत्म, और जिसको नहीं समझ में आता है उसका भी खत्म। तो दोनों के खत्म होने के तरीके अलग अलग हैं, देखते हैं कैसे खत्म होगा, देखते हैं। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें करीना और करीना के बीच में,
करीना और करीना के बीच में बच्चों आप देखो मल्टीपल बॉन्ड है और मल्टीपल बॉन्ड में रोटेशन नहीं हो रहा। बच्चों करीना और करीना के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, चाहे करीना नाना आ जाए, चाहे नाना और नाना आ जाए, बताइए करीना और करीना के बीच में बच्चों रोटेशन प्रेजेंट है या एब्सेंट है? एब्सेंट है। तो जीआई का फर्स्ट कंडीशन है और रोटेशन क्या होना चाहिए? एब्सेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने दूसरा कंडीशन बोला, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। ये कलमुई करीना आपको नजर आ रही है, इस करीना पे बच्चों आप देखो ये दोनों ग्रुप सेम है या फिर अलग है? बताओ पापियों, ये दोनों ग्रुप सेम है या अलग है? भाई साहब अलग है। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, यहां भी देखो बच्चों डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। तो बच्चों तीन कंडीशन है सर, तीन कंडीशन यहां पर है। अगर हम बात करें कि रोटेशन एब्सेंट होगा, रोटेशन एब्सेंट होगा, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, और तीसरा कंडीशन है लाई इन द सेम प्लेन। बच्चों एक ही प्लेन में लाई कर जाए तो भाई साहब वो जीआई शो करता है। एक ही प्लेन में अगर लाई कर जाए तो वो जीआई शो करता है। अब एक ही प्लेन में लाई कैसे कर रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड, यहां पर देखिए, यहां पर मैंने बॉल लगाया हुआ है, ये बॉल है एक यहां पर, और यहां पर एक बॉल है, रेड कलर का बॉल है, और यहां पर नीचे की तरफ की अगर हम बात करें, यहां भी एक पर्पल कलर का हम पिंक लिख दिया अपने पास, पर्पल यहां पर अवेलेबल नहीं है, और यहां पर रेड कलर का बॉल है। तो अब आप देखो, ये बताओ क्या ये चारों बॉल एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? फटाफट से बताइए, ये बताइए, ये एक स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है? सर बन रहा है। तो भाई साहब अगर लाई इन दी सेम प्लेन आ जाएगा तो कंपाउंड क्या शो कर जाएगा? जीआई शो कर जाएगा। जीआई बोले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ध्यान रखना, ये एक V4 वैन है, ये V4 वैन आपको दिख रहा है, ये वाला भैया देखना, एक V4 वैन ये वाला है, एक V4 वैन यहां पर बच्चों आपको ये वाला दिख रहा है। इस V4 वैन के बारे में बात करें, ये वाला V, और इस पर एक यहां पर रेड कलर का बॉल दिख रहा है आपको, तो ये रेड कलर का बॉल है। इस वाले V को बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, इस वाले V को बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला V और ये वाला V, बताइए एक ही प्लेन में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। और यहां पर नीचे भी एक और V है बच्चों, नीचे भी एक और V है। उस V वाले के बारे में बात करें तो यहां पर ये बॉल है और यहां पर ये बॉल है। बताइए साहब नीचे वाला V, फटाफट से देखो, पहले तो बताओ V दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है। ये बताइए क्या दोनों V एक ही प्लेन में आ रहे हैं? सर आ रहे हैं। अगर एक ही प्लेन में आ रहे हैं तो साहब जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए। ये भी एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो इधर वाले V और इधर वाले V यदि एक ही प्लेन में आ रहे हैं, फटाफट देख लो देवियों सज्जनों, ये वाले V, ऊपर वाला V और ये वाला V एक ही प्लेन में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। ध्यान रखना, पूरे जीआई की अगर हम बात करें, लास्ट वाले भी एक ही प्लेन में होने चाहिए, और एक ही प्लेन में होने चाहिए तो भाई साहब जीआई की कंडीशन है। तो चलिएगा बच्चों, लाई इन द सेम प्लेन का मतलब आपको समझ में आ गया कि दोनों भी एक ही प्लेन में होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जीआई शो करने के लिए रोटेशन एब्सेंट होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम एटम होना चाहिए, और लाई इन द सेम प्लेन होना चाहिए। चलिए पापियों, यहां पर हम बात करें, जैसे आपको समझाने के लिए मैं अब लिखता हूं, कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया करीना और करीना के बीच में बताओ पापियों रोटेशन, करीना और करीना के बीच में बताइए रोटेशन प्रेजेंट है या एब्सेंट है? सर एब्सेंट है। अब मैंने बोला डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, मतलब साहब अगर मैंने यहां सलमान लिख दिया और यहां पर ऐश्वर्या लिख दी, बताइए सलमान और ऐश्वर्या डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। यहां पर भी बच्चों सलमान लिख दिया और यहां पर भी ऐश्वर्या लिख दी, फटाफट से देखकर बताइएगा डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम और लाई इन दी सेम प्लेन। तो कंपाउंड जो है जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? सर जीआई शो करेगा। बताइए पापियों, ये जीआई शो करने की गुस्ताखी करेगा या फिर नहीं करेगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो मेरी बात लेट तक पहुंच रही है आप लोगों के पास या नहीं पहुंच रही है? बताओ। चलो चलिए बच्चों, यहां पर जीआई के बारे में हम बात कर रहे हैं। जीआई के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, लाई इन दी सेम प्लेन, तो वो जीआई शो करेगा। तो यहां पर अगर हम बात करें, या अगर मैं इसको रब कर दूं यहां पर, अब अगर भाई साहब यहां पर मैंने लगा दिया विराट कोहली, कौन लगा दिया? विराट कोहली, और यहां पर लगा दी ये जो है दीपिका लगा दी यहां पर, बताइए जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? सर करेगा। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, लाई इन दी सेम प्लेन, लाई इन दी सेम प्लेन, तो ये क्या शो कर जाएगा? जीआई शो कर जाएगा। भाई साहब अगर मैंने यहां पर अब लगा दिया, यहां पर लगा दिया नाना पाटेकर लगा दिया, और यहां पर माधुरी दीक्षित लगा दी, बताइए भाइयों, बताइए जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा बच्चों। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, लाई इन दी सेम प्लेन, क्या शो कर जाएगा? जीआई शो कर जाएगा। बच्चों मगर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहां पर आपने लगा दी है, यहां पर लगा दिया अमरीश पुरी, कौन लगा दिया? अमरीश पुरी लगा दिया, और यहां पर लगा दी विद्या बालन लगा दी, तो यहां पर विद्या बालन अगर आपने लगा दी है तो भाई साहब बताओ ये भी जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल कर देगा भाई साहब, बिल्कुल कर देगा। यहां पर अगर हम बात करें डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, लाई इन दी सेम प्लेन, तो जीआई शो कर जाएगा।
तो भाई साहब यहां पर जो है एक पापी बोल रहा है कि सर दीपिका नहीं अनुष्का लगाई जाए, भाड़ में जाए। भैया यहां मैं वो वाली कहानी नहीं समझा रहा हूं, आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। चलिएगा, जीआई शो करने की कंडीशन के लिए बारे में हम बात कर रहे हैं। रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम एटम, लाई इन द सेम प्लेन। अब मान लीजिए भाई साहब यहां पर मैंने लगा दी अनुष्का और यहां पर लगा दी अनुष्का, बताइए पापियों जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? बताइए फटाफट बता दीजिए, बताइए साहब जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? लास्ट वाला जो मैंने लिखा है। यस, बहुत ही शानदार आंसर यहां पर आ चुका है। बहुत देर में जो है आपका आंसर शो हो रहा है। क्या सो रहे हो या जग रहे हो या फिर जो है सुस्ता रहे हो घर बैठ के आराम से? ठीक है, चलिए बिल्कुल सही बच्चों, ये जीआई शो नहीं करेगा। जीआई शो करने का कंडीशन ऐसा ही होता है। तो चलिएगा, जीआई शो करने के लिए मैं कहानी को वापस से स्टार्ट करता हूं। याद रखने वाली बात के बारे में हमने बात करा। चलिए अब हम बात करते हैं कौन से कंपाउंड जीआई शो करेंगे। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का डेफिनेशन मैंने बताया। ऐसे आइसोमर जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से अराइज हो जाते हैं उसे नाम दिया आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर। भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस आइसोमर को ज्योमेट्रिकल बोला जाता है। अब भैया एक चीज ध्यान रखिएगा कि डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, लाई इन दी सेम प्लेन। सेम प्लेन लाई करने का मतलब ये दोनों वी जो है एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये दोनों वी जो है एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए बच्चों। अगर ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो भाई साहब वो जीआई शो कर जाते हैं। तो एक प्लेन में लाई करना बहुत जरूरी है जीआई शो करने के लिए। तो चलिए बच्चों, यहां पर मैंने आपको कहानी को समझाया। ये तो रटने वाली बात हो गई है कि प्लेन में लाई करें, मतलब सिस ट्रांस में अलग क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएसी नाम सेम है। सर फिर क्या अलग हो गया? अरे पापियों, डिस्टेंस अलग हो गया। ये सिस है और ये ट्रांस है, और सिस ट्रांस सेम होता है या अलग होता है? सर अलग होता है। तो भाई साहब यहां पर सिस ट्रांस अलग होता है। तो भाई तो यहां पर जीआई शो करने का मुझे लग रहा है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए ध्यान रखिएगा, रोटेशन एब्सेंट बच्चों, यहां पर हम बात करते हैं कंडीशन फर्स्ट। जीआई की कंडीशन फर्स्ट के बारे में बात करें, जैसे करीना और करीना आपने यहां लिख दिया। आपको चीजें लंबे समय तक याद रहे इसलिए मैं यहां नाम लिख रहा हूं सलमान, और यहां लिख दी भाई साहब ऐश्वर्या, यहां पर लिख दिया सलमान और यहां पर लिख दी ऐश्वर्या। अब बताइए पापियों, क्या ये आपकी आंखों के सामने जीआई शो करने की गुस्ताखी करेगा या नरेगा? सर बिल्कुल जीआई शो करेगा। बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल शो करेगा। भाई साहब यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर बच्चों आपने लगा दिया है सलमान, यहां लगा दिया अनुष्का, और यहां लगा दिया है नाना पाटेकर, और यहां पर लगा दिया अमरीश पुरी। बताइए जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, लाई इन दी सेम प्लेन, भाई साहब जीआई शो कर जाएगा। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा, तो यहां पर थर्ड में मैंने ऐसा फोटो लगा दिया सी डबल बॉन्ड एन, यहां पर एच लिख दिया, यहां पर ओएच लिख दिया। बताइए यहां नाना पाटेकर ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? सर नाना पाटेकर ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? कि यहां पर नाना पाटेकर ने 3 बॉन्ड बनाए, और नाना पाटेकर यदि 3 बॉन्ड बना ले तो इस भाई के पास एक होता है लल्ला लोन पेयर। बच्चों लल्ला लोन पेयर दिखाई नहीं देता, ध्यान रखना, मन की आंखों से देखना पड़ता है। लल्ला लोन पेयर दिखाई नहीं देता, मन की आंखों से देखना पड़ता है। तो मन की आंखों से रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, लाई इन दी सेम प्लेन। लाई इन दी सेम प्लेन का मतलब दोनों वी बच्चों एक ही प्लेन में रहने चाहिए। अगर एक ही प्लेन में है तो वो जीआई शो कर जाता है। तो यहां पर भी बच्चों ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। इसी तरह से यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने लिख दिया गया, नाना और नाना के बीच में मल्टीपल बॉन्ड लगा दिया गया, यहां पर एक लल्ला लोन पेयर, यहां पर एक लल्ला लोन पेयर। बताइए जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? तो यहां पर जीआई शो करेगा। तो यहां पर जीआई शो करेगा। तो भाई साहब नाना और नाना के बीच में रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, लाई इन दी सेम प्लेन, तो ये कंपाउंड भी क्या शो कर जाएगा? जीआई शो कर जाएगा। तो बच्चों ज्योमेट्रिकल का एक कंडीशन यही है कि रोटेशन एब्सेंट होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, लाई इन दी सेम प्लेन, तो कंपाउंड जीआई शो कर जाएगा। बच्चों ये एक लोकेशन की अगर हम जीआई की बात कर रहे हैं तो एक लोकेशन कितने वी से मिलकर बनती है? 2 वी से मिलकर बनती है। ये एक लोकेशन कितने एटम से मिलकर बनती है? 2 एटम से मिलकर बनती है। कैसे भी आप यहां पर अब बात कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट कहानी के बारे में बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहानी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहानी क्या है? जब लगातार पाई बॉन्ड होते हैं, जब कंटिन्यू पाई बॉन्ड होते हैं, तो अगर एक पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल होता है तो दूसरा पाई बॉन्ड वर्टिकल होता है और तीसरा वापस से हॉरिजॉन्टल होता है। और बच्चों जीआई के कंडीशन के लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कंडीशन के लिए लाई इन दी सेम प्लेन होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर बच्चों अगर हम बात करें, यहां पर मैंने CS3 और H लिख दिया, यहां पर CS3 और H लिख दिया। पहले तो बताइए बच्चों, लास्ट में 2 वी हैं, जीआई के कंडीशन के लिए दोनों वी जो है एक ही प्लेन में आना बहुत जरूरी है। तो आप देखिएगा हॉरी वटी हॉरी, हॉरी वटी हॉरी, हॉरी वटी हॉरी, मतलब लास्ट वाले टर्मिनल यदि एक ही प्लेन में आते हैं तो वो जीआई के कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो लाई इन द सेम प्लेन है, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम है, तो भाई साहब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने की गुस्ताखी करेगा। तो भाई ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने की गुस्ताखी कर जाता है। अब यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6,
जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर बच्चों अगर हम बात करें कि एक पाई बॉन्ड अगर हॉरी है तो दूसरा पाई वर्टी है, मतलब ये वाला V और ये वाला V बच्चों एक ही प्लेन में लाई नहीं करेगा। और जब एक ही प्लेन में लाई नहीं करेगा, मैंने आपको बताया था, यहां पर मैंने आपको बताया था, क्या कहानी बताई थी, रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम एटम लाई इन द सेम प्लेन। भाई साहब ये एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहा, और अगर एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहा तो ये जीआई का कंडीशन नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कंडीशन नहीं है। अब हमारा पापी मन बोलेगा सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कंडीशन क्यों नहीं है, तो चलिए आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कंडीशन क्यों नहीं है। तो साहब यहां पर ये फोटो अगर आपको दे दिया जाए, बच्चों यहां पर एक बात को समझने का प्रयास करना, यहां पर अगर एक बात को आप समझने का प्रयास करेंगे, और कैसे समझने का प्रयास करेंगे चलिए देखते हैं। ये देखो बच्चों, जीआई के कंडीशन के लिए रोटेशन एब्सेंट हो गया, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम ये भी हो गया, मगर ये दोनों भी एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए, मगर आप देख पा रहे हैं ये एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहे। सर इससे नहीं करने से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मेरा पापी मन अब मुझे परेशान कर रहा है कि सर ये सेम प्लेन में लाई नहीं कर रहे, तो जीआई क्यों शो नहीं कर रहे, ऐसा क्या हो गया? तो बताइए भाई, सिस टर्न सेम होता है या अलग होता है? सर अलग होता है। क्या अलग होता है? सर डिस्टेंस अलग होता है। तो भाई साहब डिस्टेंस अलग होने की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, मगर यहां पर दोनों एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहे। उससे हुआ क्या, थोड़ा गणित समझाने का प्रयास करूंगा बच्चों। ये V ऐसे है जिसमें ये आपकी तरफ आ रहा है, ये वैज है, ये अंदर जा रहा है, वो डैश है, और दूसरा V ऐसे है। अब बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, थोड़ा सा गणित समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये इस तरह से है, ठीक है? तो दोनों V अलग अलग प्लेन में। अब आप यहां समझो, यहां से रेड का डिस्टेंस अगर 10 है तो यहां पर भी क्या है, 10 ही है, ऐसे समझो। यहां पर अगर ये 10 था तो अभी भी क्या है, 10 है, मतलब ये सेम प्लेन में लाई होने की वजह से, सेम प्लेन में लाई होने की वजह से बच्चों, सेम प्लेन में लाई होने की वजह से, अगर सेम प्लेन में लाई होता तो एरियल डिस्टेंस में परिवर्तन आ जाता, मगर सेम प्लेन में लाई नहीं करने की वजह से ये एरियल डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आता। इस वजह से बच्चों ये क्या शो नहीं करता, जीआई शो नहीं करता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। इस बात को फिर से समझिए, यूं समझिए एक V ये ऐसा है, इस तरह का V है। अब आप देखिए, अब यहां से इस अंगूठे से अंगूठे का डिस्टेंस अगर 10 है तो अभी भी क्या है, 10 ही है, कोई चेंजेस नहीं आया है। तो भाई साहब अगर चेंजेस नहीं आया है तो यहां पर अगर एक ही चेंज प्लेन में नहीं आया है, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं आया है, तो भाई साहब ये जीआई शो नहीं करेगा। तो डिस्टेंस अगर चेंज हो जाता तो जीआई शो करता। ये समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया है। चलिए बच्चों, यहां पर अब हम बात करते हैं साइक्लिक रिंग के बारे में। बच्चों ये करीना और करीना के बीच में बॉन्ड मैंने ऐसा बनाया। अब जितने भी पापी मुझे यहां देख रहे हैं, बताओ पापियों, ये जीआई शो करने की गुस्ताखी करेगा या नरेगा? जल्दी से बताइए, ये जीआई शो करने की गुस्ताखी करेगा या फिर नरेगा? तो भाई ये जीआई शो करने की गुस्ताखी करेगा या फिर नरेगा? फटाफट से जितने भी देवी सज्जन यहां पर देख रहे हैं जल्दी से बताएंगे, जीआई शो करने की गुस्ताखी करेगा या नहीं करेगा? बताओ, ये जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा? जल्दी से। सर यहां पर हमें दिख रहा है डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, मगर पापियों करीना और करीना के बीच में रोटेशन प्रेजेंट हो रहा है, और रोटेशन प्रेजेंट होने की वजह से भाई ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए रोटेशन क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। तो चलिए भाई साहब, यहां पर हम बात कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का आंसर। देखो बहुत सारे पापी ऐसे कर लेंगे, सो डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। भाई साहब रोटेशन प्रेजेंट है, घूम रही है, कंफर्मेशन बन जाएगा, ठीक है? मगर भाई अगर यहां पर हम इसे 3 मेंबर कमरे में बंद कर दें, एक साइक्लिक रिंग अगर यहां पर बना दें, बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर इसको साइक्लिक रिंग बना दिया जाए, इसे कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए, तो अब इस वाली कंडीशन के बारे में हम यहां पर बात करने जा रहे हैं। सर अगर इसे कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए, मतलब यहां पर ऐसा फोटो बना दिया जाए, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, अगर इसे मैंने साइक्लिक रिंग बना दिया तो बच्चों यहां पर अगर ये साइक्लिक रिंग बन गया, तो साइक्लिक रिंग बनने पर बच्चों अब देखो रोटेशन नहीं हो रहा, रोटेशन नहीं हो रहा। अब आप देखो रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, लाई इन दी सेम प्लेन। बच्चों आप देखिए, ये सब भूल जाओ, बताइए ये दोनों भी एक ही प्लेन में दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? सर दिख रहे हैं। स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। तो भाई साहब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा। तो बच्चों रिंग का एक कॉन्सेप्ट है, चलो रिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। पहले तो बताइए रिंग में रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट? सर एब्सेंट होता है। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे पापी ऐसे रट लेंगे कि अड़ोस पड़ोस में हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। पहले तो बताओ बच्चों, इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस वाली करीना का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या दिख रहा है? सर sp3 दिख रहा है। बच्चों यहां पर नेक्स्ट करीना जो मैंने यहां पर लिखी है, इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा है? sp3 दिख रहा है।
भाई साहब रिंग का एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, रिंग का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अगर रिंग में किसी भी 2 sp3 कार्बन पर, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर रिंग में किसी भी 2 sp3 कार्बन पर, रिंग में किसी भी 2 sp3 कार्बन पर, बच्चों को ध्यान से देखना, ये रिंग है, इस sp3 कार्बन पर यदि 2 डिफरेंट ग्रुप आते हैं या इस sp3 पर 2 डिफरेंट ग्रुप आते हैं तो रिंग क्या शो कर जाती है? GI शो कर जाती है। ध्यान रखिएगा, रिंग में एनी 2 sp3 कार्बन, एक नहीं किसी भी 2 sp3 कार्बन पर यदि डिफरेंट ग्रुप आते हैं तो रिंग क्या शो कर जाती है? GI शो कर जाती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाती है। जैसे बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, कहानी के बारे में बात करें, फटाफट से एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा। पहले मैं कहानी को एक और अंदाज से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने ये फोटो बनाया और ये वाला भाई साहब ले लिया। पहले तो बताइए कितने मेंबर रिंग है? सर यहां पर ये जो रिंग गिवन है ये 4 मेंबर रिंग है। तो रिंग में किसी भी 2 sp3 कार्बन पर यदि डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो भाई साहब रिंग क्या शो कर जाती है? GI। तो सर ये sp3 है, इस sp3 पर अगर एक H है तो दूसरा CH3 है। इस sp3 की बात करें, सर इस पर एक H है तो दूसरा CH3 है। तो रिंग में 2 sp3 कार्बन पर यदि डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो रिंग क्या शो कर जाती है? GI। अब साहब पापी मन में ख्याल आ रहा है, सर किसी भी 2 sp3 कार्बन की बात हो रही है या पर्टिकुलर sp3 की बात हो रही है? भाई किसी भी 2 sp3 कार्बन पर यदि डिफरेंट ग्रुप आ जाएंगे तो रिंग GI शो कर जाती है। कैसे? बात को समझने का प्रयास करना। कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, और कॉन्सेप्ट क्या है? वो यही है कि रिंग में यदि किसी भी sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो रिंग GI शो कर जाती है। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, अब आ जाओ फटाफट से देखो, इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सर sp3 है। इससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप सेम है या अलग है? अलग है। इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप सेम है या अलग है? तो भैया एक चीज ध्यान रखना, यदि रिंग में किसी भी 2 sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो रिंग क्या शो कर जाएगी? GI। बहुत ध्यान से देख फटाफट, इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दोनों ग्रुप अलग हैं। इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दोनों ग्रुप अलग हैं, तो रिंग क्या शो कर जाएगी? GI। अब वही हमारा कॉन्सेप्ट लग जाएगा। बता भैया रोटेशन क्या हो गया? एब्सेंट। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, लाई इन दी सेम प्लेन। फटाफट से देख, स्क्वायर प्लेनर जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दोनों भी एक ही प्लेन में दिख रहे हैं। तो साहब रिंग क्या शो कर जाएगी? GI। अब यहां पर एक डाउट आया कि सर ये पास पास वाला तो समझ में आ गया, अगर इनके बीच में दूरियां बढ़ गई तो फिर क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, sp3 देखना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको, है ना? देखो भाई, इधर देखो, फटाफट से देखो, इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये दोनों ग्रुप सेम है या अलग? अलग। इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3, दोनों ग्रुप सेम है या अलग? अलग। अब बताओ रिंग में क्या 2 sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं? आ रहे हैं, तो रिंग क्या शो करेगी? GI। सर ये तो समझ में आ गया। सर वो डिस्टेंस वाली चीजों से बताओ जो आपने बताया था ना, सिस और ट्रांस का डिस्टेंस अलग होता है। तो देख भाई एक चीज ध्यान रख, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस अगर 10 है, ये सिस फॉर्म है बच्चों, इन दोनों का डिस्टेंस अगर 10 है, अब बताओ बच्चों ये वाला डिस्टेंस 10 होगा या मोर देन 10 होगा? ये आपको मुझे बताना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ती है भाई, ठीक है? बता बच्चों, रेड और रेड के बीच का डिस्टेंस अब 10 रहा या मोर देन 10 रहा? जल्दी से बता दो फटाफट। 10 रहा या मोर देन 10 रहा? जल्दी से बता दो। मोर देन 10 हो गया, मोर देन 10 हो गया, तो भाई साहब रिंग क्या शो कर जाएगी? GI। तो यस बच्चों, यहां पर अब मैं आपको एक नोट लिखाता हूं, उस नोट से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और चलो मेरे साथ नोट करेंगे आप लोग। नोट क्या है? सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, substituted cycloalkane will show GI if any 2 sp3 carbon, if any 2 sp3 carbon will show geometrical isomerism. Substituted cycloalkane will show GI if any 2 sp3 carbon having different group. एक चीज ध्यान रखना, रिंग में किसी भी 2 sp3 कार्बन पर यदि डिफरेंट ग्रुप आ जाएंगे तो रिंग GI शो कर जाएगी। फटाफट से देवियों सज्जनों, यहां पर हम जो रिंग बनाने जा रहे हैं उस रिंग्स को आप फटाफट देखिएगा। यहां पर मैंने एक 3 मेंबर रिंग बना दिया, दूसरे स्ट्रक्चर में मैंने यहां पर 2 3 4 कहां गया भैया, यहां पर ये 4 मेंबर रिंग बना दिया। अब भाई नोट ध्यान रखना, चलो नोट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइक्लिक रिंग में यदि किसी भी 2 sp3 कार्बन पर, साइक्लिक रिंग में यदि किसी भी 2 sp3 कार्बन पर, किसी भी 2 sp3 कार्बन पर यदि डिफरेंट ग्रुप आ जाएंगे तो रिंग क्या शो कर जाएगी? GI। बताइए सारी करीना sp3 है या नहीं है? है। इस करीना के दिल में 2 बिग पंगे, मतलब 2 डिफरेंट ग्रुप नहीं आ रहे। बट अगर पापियों यहां पर मैं एक लगा दूं, यहां पर अगर मैं एक लगा दूं Cl,
तो भाई एक चीज ध्यान रखो, इस sp3 पर दो डिफरेंट ग्रुप आ गए, बताओ ये GI शो करेगा नहीं करेगा? सर आपने लिखाया दो sp3 कार्बन पर, चलिए भाई एक और लगा दिया गया, बताइए क्या रिंग में दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं? यस सर आ रहे हैं। तो बताइए GI शो करेगा या नहीं करेगा? सर करेगा। अब बहुत सारे पापी रट लेंगे, सर आजू बाजू में दिया होगा तभी GI शो करेगा। नहीं रे भाई, किसी भी दो sp3 कार्बन पर आ जाए तो साहब यहां पर इस sp3 के बारे में बात करते हैं। इस sp3 पर अगर एक Cl लगा दिया तो एक H होगा, इस पर एक Cl लगा दिया तो एक H होगा। बताइए क्या इस रिंग में दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो GI शो करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। बच्चों यहां पर इस sp3 पर डिफरेंट लगा दिया, इस sp3 पर डिफरेंट लगा दिया, फटाफट से देखो क्या रिंग में दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं? सर आ रहे हैं। तो भाई साहब GI शो करेगा या नहीं करेगा? सर कर जाएगा। फटाफट से जिन पापियों से मैं पूछूं वो पापी इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। बताओ पापियों, लास्ट वाला ऑप्शन GI शो करने की गुस्ताखी करेगा या नहीं करेगा? सर कर जाएगा या नहीं कर जाएगा, ये आपको डिसाइड करना है, जल्दी से बताइए। सर आपने बताया रिंग में दो sp3, चल भैया एक देख ले। सर ये sp3 है, यहां पर एक बिहार है, एक भिकमंगा है जो दिखाई नहीं देता, मन की आंखों से देखना पड़ता है। इस sp3 पर एक बिहार है और एक भिकमंगा है जो दिखाई नहीं देता, मन की आंखों से देखना पड़ता है। तो भाई ये GI शो करेगा या नहीं करेगा? तो क्वेश्चन आएगा सर कर जाएगा। तो यहां पर बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन आ जाए, सर अगर 5 मेंबर रिंग आ जाए तो क्या करेंगे? ये 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फटाफट से देखिएगा, चलो बताओ रिंग में दो sp3 कार्बन पर यदि डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो रिंग GI शो करेगा या नहीं करेगा? मैंने क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया, यहां फ्लोरीन फ्लोरीन लिख दिया, यहां क्लोरीन क्लोरीन लिख दिया, यहां ब्रोमीन लिख दिया, यहां आयोडीन एंड आयोडीन लिख दिया, और यहां पर भाई साहब एक फ्लोरीन लिख दिया। फटाफट से बताइए, बहुत ही बाउंसर बल्लेबाजी का आपको जवाब देना है, बाउंसर बल्लेबाजी आपको यहां दिखानी है क्योंकि ये क्वेश्चन बाउंसर है। फटाफट से देखते हैं कौन कौन यहां पर छक्का मारेगा। तो देखते हैं भाई साहब यहां पर कौन कौन जो है क्वेश्चन में छक्का मारेगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन जल्दी से 5 मेंबर रिंग वाला ऑप्शन भाई साहब यहां पर करेगा। जेनी ने जवाब दे दिया, नूर ने, इशिता, इमरान, हिमांशु, मोहम्मद, नवीन, अदिति, खुशी, सार्थक, प्रियंका, दानिश, निखिल, इशिता, ईशा, नूर, सुरेंद्र, अशोक, शिफा, ऋतिक, सौम्यदीप। भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बल्लेबाजी का आपने जवाब दिया है, बल्लेबाजी से जवाब दिया है। सर आपने बताया रिंग में दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो रिंग क्या शो करेगी? GI शो करेगी। भाई साहब बताओ इस sp3 पर दो डिफरेंट है? सर नहीं है। इस sp3 पर है? सर नहीं है। इस sp3 पर दो डिफरेंट है। सर मुझे तो एक ही बिहार दिख रहा है। अरे पापी, मन की आंखों से भिकमंगे को ढूंढ, दिखेगा या नहीं दिखेगा? एक भिकमंगा भी है भाई यहां पर। सर एक ही पे तो मिला, दूसरे पे कहां मिला? इस sp3 पर दो आयोडीन है। तो भाई साहब दो आयोडीन है तो फटाफट देख पापी GI शो करेगा या नहीं करेगा? सर नहीं, यहां पर मुझे दो डिफरेंट ग्रुप आ गए तो बच्चों ये कंपाउंड क्या शो कर जाएगा? GI बोले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। रफीज भाई जी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, इसी से रिलेटेड कहानी। यहां पर बच्चों बिहार लगाया, फटाफट से बताइए देवियों सज्जनों, क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने GI शो करने की गुस्ताखी करेगा? जल्दी से बताइए देवियों सज्जनों, क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने GI शो करने की गुस्ताखी करेगा? फटाफट देखिए, क्वेश्चन बहुत डायनासोर टाइप का है, कैगड़े टाइप का है। तो यहां पर यदि दो डिफरेंट एटम पर sp3 पर डिफरेंट ग्रुप आ जाते हैं तो रिंग क्या शो कर जाता है? GI शो कर जाता है। तो भाई साहब यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, उसी के बारे में हम यहां पर कहानी को समझा रहे हैं। फटाफट से देखिएगा। यस बच्चों जल्दी जल्दी इसका आंसर बताना पड़ेगा। यदि रिंग में दो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का आंसर दे दिया, तनिष्क का आंसर आ गया, नवजीत का आंसर आ गया, कांस का आ गया, मोहम्मद अरदास का आ गया, नवीन का आ गया, शुभम भाई साहब बहुत बढ़िया, नूर का आंसर आ गया, और नसरुद्दीन का आंसर आ गया, ऋतिक का आंसर आ गया, डीएन ब्रांड का आंसर आ गया, किसी ने नाम लिख रखा है डीएन ब्रांड के नाम से, ऋतिक का आंसर आ गया। भाई साहब बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। प्रिंस भी हमारे साथ है, बहुत ध्यान से देखिए। मतलब इस क्लास में ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने आप में मतलब प्रिंस हैं। प्रिंस भी जो है डीएन ब्रांड की क्लास में पढ़ रहा है और डीएन ब्रांड की क्लास में पढ़ रहा है। भाई साहब मजे ले रहा है इस क्वेश्चंस का। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी के साथ आपने प्रदर्शन किया। चलिएगा, रुचि का भी आंसर आ गया। पहले तो बताइए बिहार वाली करीना से करेगा नहीं करेगा? यहां से करेगा। यहां पर दो डिफरेंट ग्रुप है, यहां पर सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी दो डिफरेंट ग्रुप है। तो रिंग में दो sp3 कार्बन पर यदि डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो रिंग क्या शो कर जाएगा? GI शो कर जाएगा। दीपिका का भी आंसर आ गया। सर यहां तो एक ही है ना, Cl ही है, दूसरा कहां है? मन की आंखों से देखो पापियों, Cl जिस करीना के दिल में है वहां भिकमंगा छुपा है, दिखाई नहीं देगा। तो भाई साहब इस करीना के दिल में भिकमंगा है, यहां भी भिकमंगा है, इस वजह से ये साहब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। फटाफट से पापियों जल्दी से बताइए, क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने GI शो करने की गुस्ताखी करेगा? जल्दी से बताइए। रिंग में दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आप देख रहे हैं, रिंग में दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप देख रहे हैं। फटाफट से बता दीजिए देवियों सज्जनों। 3-4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूं, देखते हैं आप में से कौन कौन पापी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता है। जल्दी से फटाफट से बता दीजिए देवियों सज्जनों,
sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ जाते हैं तो रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने की गुस्ताखी कर देता है। तो ऑल दीदीज एंड दीदास, जितने भी दीदीज एंड दीदास, जितने भी पापी यहां पर हमें देख रहे हैं, फटाफट बताइए बच्चों, क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बताओ, क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? यस साहब, ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? आनंद का, पूर्वी का, सबका आंसर आ चुका है। एक भाई साहब कह रहे हैं, साक्षी जी कह रहे हैं कि सर मेरा आंसर नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है साक्षी जी, आ रहा है, ठीक है, बट थोड़ा फेफड़ा कमजोर है ना, इसलिए जो है आपका नाम नहीं पढ़ पाया जी, ठीक है। चलिए साहब, यहां पर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। रिंग में दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ जाते हैं तो रिंग जीआई शो करने की गुस्ताखी करता है। दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं तो रिंग क्या शो करेगा? जीआई। इसी तरह से रिंग में दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं तो रिंग क्या शो कर जाएगा? जीआई। तो ये भाई भी जीआई शो कर जाएगा, ये भाई भी जीआई शो कर जाएगा। यहां पर आप देखिए, इस sp3 पर दो डिफरेंट है, इस sp3 पर दो डिफरेंट है, तो ये भाई साहब भी क्या शो कर जाएंगे? जीआई। जीआई बोले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, यदि रिंग में दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ जाते हैं, यदि रिंग में दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ जाते हैं तो रिंग क्या शो कर जाता है? जीआई। बहुत शानदार, खुशबू ने आंसर दे दिया सर, तीनों जीआई शो करेंगे, गर्दा मचा दिया खुशबू। तो मुझे लगता है बच्चों आपको रिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक और कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों हम बात कर रहे हैं साइक्लोअल्कीन। साइक्लोअल्कीन के बारे में अब जो मैं कहानी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से यहां पर आप इसका जवाब दीजिएगा, कैसे आंसर आएगा। पहले तो बताइए, मैंने साइक्लोअल्केन लिखा है या अल्कीन लिखा है? साइक्लोअल्कीन, इन मतलब डबल बॉन्ड। तो एक नोट मेरे साथ लिख लेंगे, साइक्लोअल्कीन विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म till the 7-member ring because transform does not exist। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, साइक्लिक रिंग के बारे में अगर हम बात करें, साइक्लिक रिंग के बारे में अगर बात करें तो अल्कीन वाले जो ग्रुप हैं साइक्लिक रिंग के अंदर, पहले तो मेरी बात सुनिए, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ए और बी दो फोटो हैं। रुचि मौर्य कह रहे हैं सर मेरा नाम बोल देते तो अंदर से खुशी हो जाती है। अच्छा दीदी ठीक है सर, मेरा नाम सुरेंद्र बिश्नोई है। ओके बिश्नोई जी। भैया जल्दी से फटाफट से, मैं जो बात करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, मैं ये कहानी के लिए बोल रहा हूं आपको, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, बताइए रिंग के अंदर डबल बॉन्ड ए वाली रिंग में है या बी वाली रिंग में है? जल्दी से फटाफट से आंसर दो, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। भाई साहब ये आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है? रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, ए वाली और बी वाली दो रिंग है, बताइए ए और बी में से रिंग के अंदर डबल बॉन्ड कहां पर है? रिंग के अंदर डबल बॉन्ड कहां पर है? जल्दी से आंसर दीजिए, ए वाली रिंग में या बी वाली रिंग में? ए वाली रिंग में और बी वाली रिंग में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैंने बच्चों जो कॉन्सेप्ट बताया आपको, इतना सा कॉन्सेप्ट बताया है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड को, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड को 7-मेंबर रिंग तक जीआई के लिए चेक ही नहीं करना है। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड को 7-मेंबर रिंग तक जीआई के लिए चेक ही नहीं करना है। और ध्यान से देखिएगा, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड को, जो ये मैंने फॉर्म बताया आपको, ये जो फोटो बताया, ये मैं आपको नोट इतना सा कहना चाह रहा हूं कि रिंग के अंदर डबल बॉन्ड को 7 मेंबर तक जीआई के लिए चेक नहीं करना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। तो ध्यान रखना, इस वाले कॉन्सेप्ट का जो डाउट है या कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रिंग के अंदर डबल बॉन्ड को 7 मेंबर तक जीआई के लिए चेक ही नहीं करना है। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड को 7 मेंबर तक जीआई के लिए चेक ही नहीं करना है। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड को 7 मेंबर तक जीआई के लिए चेक ही नहीं करना है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो बच्चों रिंग के अंदर डबल बॉन्ड को जीआई के लिए कितने मेंबर तक चेक नहीं करना है? सर 7 मेंबर तक जीआई के लिए चेक नहीं करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, बिकॉज ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। सर थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कि क्या कहना क्या चाहते हो, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, जिसको थोड़ा भी डाउट है उस कहानी को देखते हैं। जैसे ये जीआई शो कर रहा है, ये सिस फॉर्म है, ये जीआई शो कर रहा है और इसका ट्रांसफॉर्म है। तो भाई फटाफट से, कौन जीआई शो कर रहा है? पहला टॉपिक हम ये पढ़ रहे हैं, कौन जीआई शो कर रहा है, पहला टॉपिक हम ये पढ़ रहे हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएसी नाम सेम है, फिर भी दोनों अलग हैं। क्या अलग हैं? एक सिस है और एक ट्रांस है। सिस के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 10 है, तो ये ट्रांस वाले का डिस्टेंस 10 नहीं है, मोर देन 10 है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नाम सेम, फिर भी दोनों अलग हो। क्या अलग हो? डिस्टेंस। सर सिस और ट्रांस में से डिस्टेंस किसका ज्यादा है? ट्रांस का।
तो दोनों सेम है या अलग है? अलग है। डिस्टेंस चेंज होने की वजह से भाई साहब ज्योमेट्री चेंज हो गया, और ज्योमेट्री चेंज होने की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गया, तो साहब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएंगे। मगर मान लो बच्चों, मैंने अभी बोला कि रिंग में डबल बॉन्ड को जीआई के लिए चेक ही नहीं करना है, मतलब अगर इसका ट्रांस बनेगा ही नहीं तो क्या अलग होगा? कुछ अलग ही नहीं हो पाएगा, मतलब ज्योमेट्री चेंज नहीं हो पाएगी, इसलिए कंपैरिजन हम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इतना सा आपको बताया, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड को कितने मेंबर तक जीआई के लिए चेक नहीं करना है? सर 7 मेंबर तक जीआई के लिए चेक नहीं करना है। बट अबाउ 7 मेंबर, तो यहां पर हम लिख देंगे बट अबाउ 7 मेंबर cycloalkene will show geometrical isomerism because both cis and transform can exist. तो भैया यहां पर नितिन चौधरी जी, हमने जो बात करी वो इतनी सी बात करी कि रिंग में डबल बॉन्ड को कितने मेंबर तक जीआई के लिए चेक नहीं करना है? 7 मेंबर तक जीआई के लिए चेक नहीं करना है। बट अबव 7 मेंबर बच्चों जीआई के लिए चेक करना है, क्योंकि अबव 7 मतलब 8 कार्बन से आप उसको जीआई के लिए चेक करेंगे, क्योंकि 7 मेंबर तक ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, मगर 8 मेंबर से जीआई के लिए ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करने लग जाता है। कहानी इतनी सी है, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, बताओ पहला फोटो जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? जल्दी से बताइएगा, जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा? सर बिल्कुल कर रहा है। दूसरा फोटो बताइए, जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? जल्दी से बताइए पापियों, जीआई शो कर रहा है। तीसरा फोटो देखकर बताइए, जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? जल्दी से बताइएगा साहब, जीआई शो कर रहा है। यस। अब जो बात बताने जा रहा हूं बच्चों, अगर एक लोकेशन की बात करें, ये एक लोकेशन यहां पर है, ये एक लोकेशन कितने वी से बनती है? सर 2 वी से बनती है। ये एक लोकेशन है, ये कितने वी से बनती है? सर ये 2 वी से बनती है। ये बच्चों एक लोकेशन है, ये एक लोकेशन कितने वी से मिलकर बनती है? सर 2 वी से मिलकर बनती है। तो बच्चों अगर किसी भी कंपाउंड में एक भी लोकेशन जीआई शो करेगी, अगर किसी भी कंपाउंड में एक भी लोकेशन जीआई शो करेगी, देन ओवरऑल कंपाउंड विल शो जीआई, देन ओवरऑल कंपाउंड विल शो जीआई। बच्चों यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, मैंने 2 तरह के कॉन्सेप्ट आपको साइक्लिक में बताए। रिंग में 2 sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो रिंग क्या शो करती है? जीआई। और रिंग में डबल बॉन्ड को कितने मेंबर तक, रिंग में डबल बॉन्ड को कितने मेंबर तक चेक नहीं करना? 7 मेंबर। यहां पर मैंने बोला रिंग के अंदर की बात कर रहे हैं या बाहर की बात कर रहे हैं? सर अंदर की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर हमने ये कहानी बात करी, अब इस कहानी को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए कहानी क्या है देखते हैं बच्चों। यहां पर जो कहानी है वो ये है, फटाफट से देखना। बताओ इस डबल बॉन्ड को जीआई के लिए चेक करना है या नहीं करना है? सर नहीं करना है। फटाफट से बताओ, दोनों चीजें अलग अलग है, अगर समझ में आ रही है तो मजा आने वाला है, बहुत शानदार तरीके से मजा आने वाला है। अंदर वाली रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। बताइए रिंग में डबल बॉन्ड को कितने मेंबर तक जीआई के लिए चेक नहीं करना? तो 7 मेंबर तक जीआई के लिए चेक नहीं करना, नहीं करेंगे। बताइए क्या यहां रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है? नहीं है। क्या रिंग के अंदर 2 sp3 कार्बन है? बिल्कुल है। तो भाई साहब रिंग के अंदर 2 sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ गए तो रिंग क्या शो कर जाएगी? जीआई। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिए, अगर यहां पर ये दोनों फोटो एक ही कंपाउंड में नजर आ जाए, अगर यहां पर दोनों फोटो एक ही कंपाउंड पे नजर आ जाए तो भैया ये एक लोकेशन है बच्चों, डबल बॉन्ड को चेक नहीं करना है 7 मेंबर तक। यहां देखिएगा रिंग में 2 sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं, जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो जब एक ही घर में 2 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, एक ही घर में 2 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, एक बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, एक बच्चा सेलेक्ट हो गया, बताइए घर डॉक्टर का माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? भाई साहब माना जाएगा। तो भाई साहब ये डबल बॉन्ड के अराउंड तो जीआई शो नहीं करेगा, मगर साइक्लिक सिस्टम में यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ओवरऑल कंपाउंड क्या शो कर जाएगा? जीआई। ध्यान रखना, रिंग के अंदर अगर 2 लोकेशन गिवन है, एक ने भी जीआई शो कर दिया, देन ओवरऑल कंपाउंड विल शो जीआई। जीआई बोले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मुझे लग रहा है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं आई तो अगले क्वेश्चन के साथ समस्या का समाधान करते हैं। जैसे बच्चों ये रिंग के अंदर डबल बॉन्ड गिवन है और रिंग के अंदर sp3 कार्बन गिवन है, तो भैया रिंग में यदि 2 sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ जाएं तो बताइए रिंग में 2 sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं, बताओ रिंग जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? सर कर रहा है। यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड की बात करें, कितने मेंबर तक जीआई के लिए चेक नहीं करना है? कितने मेंबर तक जीआई के लिए चेक नहीं करना है? कितने मेंबर तक जीआई के लिए चेक नहीं करना है? 7 मेंबर तक जीआई के लिए शो करना है। अब ध्यान रखना, पहले तो बताओ रिंग के अंदर 2 लोकेशन चमक रही है, एक डबल बॉन्डेड लोकेशन है और एक sp3 कार्बन की लोकेशन है। तो भाई एक चीज ध्यान रखो, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड को कितने मेंबर तक जीआई के लिए चेक नहीं करना? 7 मेंबर तक। अबव 7 चेक करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो यहां पर हम बात करें, अगर ये दोनों क्वेश्चन एक ही फोटो के अंदर आ जाते हैं, दोनों फोटो या दोनों लोकेशन एक ही कंपाउंड में आपको चमक जाती है, यहां डबल बॉन्ड दे दिया जाए,
यहां बी आर लगा दिया जाए तो पापियों बहुत ध्यान से खेलिएगा, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाता है। यहां पर कैसे गलत होता है देखो, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड को कितने मेंबर तक चेक नहीं करते, 7 मेंबर तक चेक नहीं करेंगे। मगर फटाफट देखकर बताइए क्या ये वाला लोकेशन रिंग में 2 sp3 कार्बन पर जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? सर कर रहा है। तो भाई यहां पर एक चीज ध्यान रख, जीआई का लोकेशन यहां पर दिख रहा है और यहां पर रिंग में 2 sp3 कार्बन पर जीआई शो कर रहा है, तो ये कंपाउंड जीआई शो करेगा। तो ध्यान रखना, 2 अलग अलग लोकेशन है, एक डबल बॉन्ड की लोकेशन है और एक 2 sp3 कार्बन वाला लोकेशन है। तो मुझे लग रहा है मामला थोड़ा खतरनाक था, समझ में आया या नहीं आया? चलिए एक चीज ध्यान रखना, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बहुत ध्यान से देखिए, हाउ मेनी लोकेशन आर शोइंग जीआई इन गिवन कंपाउंड। मतलब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत सारी लोकेशन मान लीजिए जीआई का एग्जाम दे रही है एक कंपाउंड में, यूं समझिए एक घर के अंदर 10 बच्चे जो है नीट का एग्जाम दे रहे हैं। अगर एक भी बच्चा जहां पर अगर एक भी बच्चा नीट एग्जाम में सेलेक्ट होता है तो ओवरऑल कंपाउंड मतलब ओवरऑल घर डॉक्टर का माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो भाई साहब ओवरऑल घर डॉक्टर का माना जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं, पहले तो ये देखो, इस तरह का डबल बॉन्ड मैंने दे दिया। जब भी इस तरह का डबल बॉन्ड आप चेक करेंगे ओपन चेन में तो रोटेशन एब्सेंट, यहां पर रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, तो ये क्या शो कर जाएगा? जीआई। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला फोटो ऐसे दे दिया जाए, अभी मैं फोटो बनाने जा रहा हूं, ध्यान रखना। यहां पर अगर हम बात करें बच्चों, रोटेशन एब्सेंट है, यहां पर 2 हाइड्रोजन 2 भिकमंगे आ गए, तो सेम ग्रुप ऑन दी सेम एटम आ गया, ये लोकेशन जीआई शो नहीं करेगी। तो चलिए कैसे चेक करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बात करते हैं। मान लीजिए बच्चों यहां पर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, एग्जाम में खतरनाक वाला क्वेश्चन आ गया, यहां डबल लगा दिया, यहां डबल लगा दिया, यहां डबल लगा दिया। ऑल पापीज बहुत ध्यान से देखिए, ये लोकेशन जीआई का एग्जाम दे रही है, ये लोकेशन जीआई का एग्जाम दे रही है, ये लोकेशन जीआई का एग्जाम दे रही है और एक रिंग वाली लोकेशन जीआई का एग्जाम दे रही है। बहुत ध्यान से देखिए, रिंग में डबल बॉन्ड, रिंग में यदि 2 sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो रिंग क्या शो कर जाती है? सर जीआई शो कर जाती है। तो बहुत ध्यान से देखिए पापियों, इस sp3 पर 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, इस sp3 पर 2 डिफरेंट ग्रुप हैं। यदि रिंग में 2 sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो रिंग क्या शो कर जाता है? जीआई शो कर जाता है। भाई साहब ये लोकेशन तो पास हो गई है, इस लोकेशन ने जीआई का एग्जाम फाइट कर लिया है। अब भाई यहां पर अगली लोकेशन के बारे में बात करते हैं। ये वाली लोकेशन करीना और करीना के बीच में रोटेशन एब्सेंट है, इस करीना और इस करीना के बीच में रोटेशन एब्सेंट है, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, यहां पर एक H है एक कार्बन है, यहां पर एक H है एक कार्बन है, तो आप देखो डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, ये लोकेशन जीआई के एग्जाम में पास हो चुकी है। तो भाई साहब अगर एक भी लोकेशन जीआई शो करती है तो ओवरऑल कंपाउंड विल शो जीआई। बच्चों ये लोकेशन भी जीआई का एग्जाम पास कर गई। ये बताइए यहां पर 2 भिकमंगे होने की वजह से इस लोकेशन ने जीआई का एग्जाम पास नहीं करा। तो बच्चों एक चीज बताइए, यहां पर अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 लोकेशन नीट का एग्जाम देने गई थी। एक घर में 4 बच्चे नीट का एग्जाम देने गए थे और भाई यहां पर एक बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, बाकी बच्चे सेलेक्ट हो गए। बताइए घर डॉक्टर का माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? बताओ पापियों, घर डॉक्टर का माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? सर बिल्कुल माना जाएगा। तो भाई क्वेश्चन था हाउ मेनी लोकेशन आर शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो भाई साहब हाउ मेनी लोकेशन आर शोइंग जीआई? तो भैया 1 2 3 लोकेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी। तो मुझे लग रहा है बच्चों आपको ये कहानी बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस में ध्यान रखना, डबल बॉन्डेड लोकेशन, साइक्लिक लोकेशन, कोई भी एक लोकेशन अगर जीआई शो कर जाती है देन ओवरऑल कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द following compound will show GI। चलिए देवियों सज्जनों यहां पर हम बात क्या करते हैं, क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो जीआई। चारों में से कौन से, यहां पर अगर हम बात करें कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। टोटल यहां पर यूं समझिए 20 बोले मैं आपके पास डालने वाला हूं, हर बोल पर आपको छक्का मारने का प्रयास करना है। चलिएगा पहला क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। बताइए पापियों क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने जीआई शो करने की गुस्ताखी करेगा? फटाफट बताइए, बहुत ही आसान बोल है, जल्दी से बताइएगा क्या ये कंपाउंड जीआई शो करने की गुस्ताखी करेगा? सर रोटेशन एब्सेंट समझ में आ गया, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम हो गया, मगर यहां पर अगर बात करें सेम ग्रुप ऑन दी सेम एटम आ रहा है, भाई साहब जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि बच्चों एमी और ये CS3 दोनों सेम ग्रुप हो गए, इस वजह से ये जीआई शो नहीं करेगा। चलिएगा यहां पर बच्चों अगर एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए इस तरह का, क्वेश्चन आ गया
पेंट इन। बहुत सारे पापी इस क्वेश्चन को छोड़ाते हैं। कैसे छोड़ाते हैं कि सर पेंट इन का फोटो कौन बनाएगा? बना ले रहे पापी। पेंट मतलब कितनी करीना? 5, तो 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वन इन मतलब 1 पर डबल बॉन्ड लगा दिया। फटाफट बताइए बच्चों, यहां पर ये दोनों ग्रुप क्या हो गए? सेम हो गए। सेम ग्रुप ऑन दी सेम एटम आ गया, इसीलिए ये जीआई शो नहीं करेगा। तो रट ले क्या, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको मना कर देंगे, भाई तुझसे ना हो पाएगा। बताइए जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? सर नहीं करेगा। अगर बापियों अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया इस तरह का, जिसमें यहां पर फोटो ऐसा लिख दिया C डबल बॉन्ड CH3 एंड H, बताइए देवियों सज्जनों, जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? सर रोटेशन एब्सेंट है, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, लाई इन दी सेम प्लेन। बताइए जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? यस पापियों, ये जीआई शो करेगा। अगर पापियों एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाए और पूछा जाए कि पेंट टू इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? सर पेंट में कितनी करीनाएं लिख दूं? 2 3 4 5, 5 करीनाएं। दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगाना पापी, तो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड लगा दिया। फटाफट देखकर बताइए, रोटेशन एब्सेंट है, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम है, H और कार्बन डिफरेंट है, H और कार्बन डिफरेंट है भाई साहब, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। क्या ये जीआई शो करने की गुस्ताखी करेगा? सर बिल्कुल करेगा। फटाफट से यहां पर बच्चों अगर क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 5 यदि आपको ऐसा दे दिया जाए इस तरह से बनाकर, वैसे ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व कराया बच्चों। यहां 2 तरह की कंडीशन है, 2 तरह की कंडीशन है क्वेश्चन नंबर 5 में। जो देखिएगा यहां पर हमने बिहार लगा दिया, यहां बिहार लगा दिया। 2 लोकेशन जीआई का एग्जाम देने लिख ली थी, ये वाली तो फेल हो चुकी है क्योंकि यहां पर दोनों ग्रुप सेम हो गए। मगर रिंग में 2 sp3 कार्बन पर यदि डिफरेंट ग्रुप आ जाए, रिंग में 2 sp3 कार्बन पर यदि डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो रिंग जीआई शो कर जाएगी। भाई मैंने आपको यहां पर बता दिया, 2 लोकेशन ने नीट का एग्जाम दिया, नहीं जीआई का एग्जाम दिया, ये फेल हो गई, ये पास हो गई। बताओ पापियों, ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? सर बिल्कुल ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। समझ में आया या नहीं आया? यदि एक लोकेशन भी जीआई शो करेगा तो ओवरऑल कंपाउंड विल शो जीआई। और ध्यान रखिएगा, एक लोकेशन 2 वी से मिलकर बनती है, एक लोकेशन 2 वी से मिलकर बनती है। एक वी ये है, एक वी वे है, तो दोनों वी पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तब जाकर कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। चलिएगा ऑल देवीज एंड सज्जन, यहां पर यदि एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ जाए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ जाए उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं बच्चों। फटाफट से अब मैं बोर्ड पर पहले क्वेश्चन छाप रहा हूं, फिर अपन मिलकर सॉल्व करेंगे। फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहां पर ये क्वेश्चन, यार इस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब भी कोई चीज समझ ना आए तो मेरा मानना ऐसा होता है पहले उसको बड़ा बड़ा लिखो। तो मुझे लग रहा है बड़ा बड़ा आपको समझ में आ गया। करीना और करीना के बीच में रोटेशन एब्सेंट है, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, एक वी पर तो डिफरेंट आ गया। सर यहां पर भी देखना पड़ेगा बच्चों, ये दोनों और ये दोनों ग्रुप क्या हो गए? सेम हो गए। तो भाई ये डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा। बट अगर मैं यहां पर भी आर लगा दूं तो बच्चों अब देखो, ये वाला वी जो इधर की तरफ 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये वी ऊपर वाला वी और नीचे वाला वी सेम हो गया या अलग हो गया? सर अलग हो गया, तो जीआई शो कर जाएगा। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। फटाफट ध्यान रखिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं बच्चों। अगर हम बात करें इस डबल बॉन्ड के अराउंड की बात करें तो ये दोनों अलग है, मगर ये वाला और ये वाला पोर्शन सेम है, तो ये डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा। बट अगर मैं यहां पर डिफरेंट लगा दूं, मैं तो जैसे Cl लगा दिया, कर जाएगा। जैसे बच्चों अगर मैंने यहां पर डिफरेंट लगा दिया तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, कर जाएगा। बट अगर आपने इस वाली जगह पर कुछ भी लगा दिया, Br लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, ये ऊपर और नीचे दोनों के लिए कॉमन माना जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों के लिए कॉमन माना जाएगा, तो भाई साहब ये जीआई शो नहीं करेगा। कैसे, बात को समझने का प्रयास करते हैं। अब मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करता हूं। ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया, इस डबल बॉन्ड के बारे में बात करने का प्रयास कर रहे हैं, इस डबल बॉन्ड के बारे में बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। ये 7वां, ये 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देवियों सज्जनों, जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की हम बात कर रहे हैं बच्चों। रोटेशन एब्सेंट है, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, सेम ग्रुप ऑन दी सेम एटम, भाई साहब जीआई शो नहीं करेगा। बट यदि मैंने यहां पर बिहार लगा दिया तो एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पर ये वाला और ये वाला, मतलब इधर जो यहां पर निकला है, इधर जो यहां पर निकला है, ये अलग हो जाएगा, इस वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर जाएगा। सर अगर बिहार को यहां पर लगा दें तो बच्चों अभी भी देखो ये और ये अलग हो गया इसके लिए, तो ये भी जीआई शो कर जाएगा। बट सर अगर बिहार को यहां पर लगा दें तो एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, कहानी क्या है, ये और
ये पार्ट क्या हो गया, सेम हो गया। ऊपर और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, सेम। सर इस बिहार का क्या करें, यहां पर जो भी आएगा, ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी आएगा ऊपर और दोनों के लिए कॉमन माना जाएगा। तो यहां पर जो भी आएगा ऊपर नीचे के लिए कॉमन माना जाएगा। तो भाई साहब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मुझे लग रहा है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये नहीं करेगा, ये करेगा, करेगा और ये नहीं करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट का बहुत तगड़ा डाउट होता है। मुझे लग रहा है ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। चलिएगा बच्चों, कौन जीआई शो करेगा, कौन नहीं करेगा, इस टॉपिक को आज हम यहां पर समाप्त करेंगे और क्वेश्चंस को आगे और बढ़ाएंगे। जैसे अब कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां लिख दिया, जैसे ये लिख दिया, बताओ साहब, बताओ जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। इसका नाम होता है बच्चों एल्डोक्साइन। बताओ फटाफट से, एल्डोक्साइन जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। तो कोई यहां पर रोटेशन एब्सेंट है, रोटेशन एब्सेंट है। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, एक OH एक लल्ला लोन पेयर है, यहां पर एक H है, यहां एक CH3 है। तो भाई साहब ये एल्डोक्साइन जीआई शो कर जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ चुका है कि कौन जीआई शो करेगा, कौन जीआई शो नहीं करेगा। चलिए बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन नहीं करेगा। चलिए फटाफट से बताइए, क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने जीआई शो करने की गुस्ताखी करेगा या नरेगा। जल्दी से बताइए। यहां पर इस डबल बॉन्ड को बताइए बच्चों, ये वाला डबल बॉन्ड, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। तो भाई साहब ये डबल बॉन्ड भी क्या शो कर जाएगा, जीआई शो कर जाएगा। जीआई बोले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा। तो बच्चों कौन जीआई शो करता है, कौन नहीं करता। क्या आपको मेरी कहानी समझ में आ चुकी है। सर बिल्कुल समझ में आ गई है। अब मैं आपको कुछ बाउंसर बल्लेबाजी, कुछ ऐसी बाउंसर बोले डालता हूं, देखते हैं आप लोग खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। यहां पर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, फटाफट से आप मेरे साथ छापें, फिर वो बाउंसर बोले आपको सॉल्व करनी है। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछा गया कि बताओ पापियों, क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने जीआई शो करने की गुस्ताखी करेगा। फटाफट से जल्दी से, जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करके बताइए, क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने जीआई शो करने की गुस्ताखी करेगा। तो फटाफट देखते हैं कितने स्टूडेंट इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। शानदार बल्लेबाजी का जवाब प्रदर्शन, यहां पर उम्दा प्रदर्शन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 के बारे में हम बात कर रहे हैं पापियों। फटाफट से, पलक का भी आंसर सही है, काव्या का भी आंसर सही है, आयुष का भी आंसर सही है, सबके आंसर्स जो है सही आ रहे हैं। तो फिर गलत किसके आ रहे हैं, और गलत आसिफ कह रहे हैं कि मेरा नाम लेते तो मुझे भी पता लग जाता कि मैं भी क्लास अटेंड कर रहा हूं। यस, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, उम्दा प्रदर्शन। बच्चों यहां पर बीच वाली रिंग को आप देखिएगा, इस बीच वाली रिंग पर एक जगह यहां फिनाइल जुड़ा है, एक जगह यहां फिनाइल जुड़ा है। अब आपको समझ में आ गई होगी कहानी, कैसी कहानी यहां पर थी। यदि रिंग में 2 sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो रिंग क्या शो कर जाएगी, जीआई शो कर जाएगी। यस भाई साहब, यहां पर ये रिंग आपको बहुत अच्छे से, अगर मैं इसको छोटा करके लिख दूं तो आपको बहुत प्यारे तरीके से समझ में आएगी। तो सर रिंग में 2 sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं तो रिंग क्या शो कर जाएगी, जीआई शो कर जाएगी। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। यस, बहुत बढ़िया। अंजलि बिल्कुल सही जवाब है, साकिब सही जवाब है, यशदीप का भी सही जवाब है, ईशा का भी सही जवाब है, आकांक्षा, नवीन, अनूप, साकिब, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। नवीन कुमार, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, उम्दा प्रदर्शन, औंधा प्रदर्शन नहीं, उम्दा प्रदर्शन आप लोगों ने किया है। चलिए कुछ बाउंसर सवाल मैं यहां पर बात करता हूं। बाउंसर सवाल क्या है, देखो बच्चों, जब कभी भी लगातार पाई बॉन्ड हो, कंटिन्यू पाई बॉन्ड हो, या लगातार रिंग हो, या फिर लगातार एक पाई, एक रिंग और एक पाई हो। आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, सारी आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहा हूं, तो यहां पर थोड़ा सा देख के चलिएगा। जब लगातार पाई बॉन्ड होते हैं तो आपको हॉरी वटी सोचना होता है। एक पाई हॉरी है, एक वटी है और वापस से हॉरी है। लगातार रिंग हो, कंटिन्यू रिंग हो, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, लगातार पाई हो, लगातार रिंग हो, लगातार रिंग हो तब भी हॉरी वटी हॉरी, और लगातार पाई और रिंग हो, हॉरी वटी हॉरी। बच्चों ध्यान दीजिए, लगातार पाई हो हॉरी वट्टी सोचना है, लगातार रिंग हो हॉरी वट्टी सोचना है, लगातार रिंग और पाई हो तब भी हॉरी वट्टी सोचना है। पहले तो बताइए, हॉरी हॉरी होने से लास्ट वाले टर्मिनल सेम प्लेन में आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। हॉरी हॉरी होने से लास्ट वाले टर्मिनल सेम प्लेन में आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। हॉरी हॉरी होने से लास्ट वाले टर्मिनल सेम प्लेन में आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो भाई साहब अगर बिल्कुल आएंगे तो कैसे आएंगे? यहां पर ये फोटो आपको दे दिया, बताइए साहब, क्या ये जीआई शो करने की गुस्ताखी करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या ये कंपाउंड जीआई शो करने की गुस्ताखी करेगा? करेगा। क्या ये कंपाउंड जीआई शो करने की गुस्ताखी करेगा?
बताइए साहब, क्या ये कंपाउंड जीआई शो करने की गुस्ताखी करेगा? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। बताइए, क्या ये जीआई शो करने की गुस्ताखी करेगा या नहीं करेगा? करेगा। ये करेगा या नहीं करेगा? करेगा। ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो भैया एक चीज को ध्यान दीजिएगा, एक चीज को ध्यान से देखिएगा कि अगर लगातार पाई बॉन्ड आ जाए, लगातार रिंग और पाई आ जाए, लगातार रिंग और पाई आ जाए, या फिर रिंग रिंग लगातार आ जाए, तो हॉरीवटी यहां पर आपको सोचना है। और हॉरीवटी अगर आपको सोचना है तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। तो भैया कैसे? डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम एटम लाई इन द सेम प्लेन, डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम एटम लाई इन द सेम प्लेन, डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम एटम लाई इन द सेम प्लेन। तो साहब ये जीआई शो करेगा। अब बच्चों, मैं 4 ऑप्शन में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर हमने ये क्वेश्चन 13 के बाद जो ये क्वेश्चन था 14, 15, 16। अब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको लगाना है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो जीआई। देखते हैं आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मारना है, आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आया बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? फटाफट से आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। बिल्कुल सही जवाब यहां पर आंसर आ गया सेकंड। तो आप लोग, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। बी फॉर ब्रांड, यस, बी फॉर भगवान भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो जीआई। तो यहां पर बच्चों ये वाला डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? यहां की कहानी इतनी सी थी, रिंग में 2 sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं, तो रिंग क्या शो कर जाती है? जीआई शो कर जाती है। और इस तरह से आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो GI। फर्स्ट, 1,1 डाइफिनाइल पेंट 2ene। सेकेंड ऑप्शन, 1,1 डाइफिनाइल पेंट 1ene। नेक्स्ट, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2ene। नेक्स्ट, पेंट 1ene। तन्नू जी ने बिल्कुल सही जवाब यहां पर दिया है। ठीक है तन्नू जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो जीआई। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो जीआई। प्रिया बिल्कुल सही जवाब दिया है। जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो जीआई। तो यहां पर बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है जीआई कौन शो करेगा। बहुत सारा, किसी का आंसर क्या है, किसी का आंसर क्या आया भैया? पेंट मतलब कितनी करीना? 5 करीना। 1 2 3 4 5। इसने बोला 2 पर इन लगा दो, लगा दिया। इसने बोला 1,1 पर फिनाइल लगा दो, लगा दिया। बताओ जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? यस करेगा। रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। बहुत सारे पापी पहले कार्बन पे देखने लगे, भाई यहां तो रोटेशन हो रहा है, यहां देख, ये जीआई शो कर जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा। सर यहां पर 1,1 डाइमिथाइल पेंट 1ene। तो भाई साहब पेंट मतलब 5 करीना, 1 2 3 4 5। 1 पर डबल बॉन्ड लगा दिया और 1,1 पर ही 2 फिनाइल लगा दिया। तो अब बच्चों यहां पर देखिएगा, इस पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन एब्सेंट है, मगर ये दोनों सेम होने की वजह से जीआई शो नहीं करेगा। पहली नजर में बहुत सारों ने आंसर थर्ड लगाया था। प्यूट मतलब 4 करीना, डबल बॉन्ड को 2 पर लगाया और इसने 2 और 3 पर मिथाइल लगा दिया। तो 2 और 3 पर बच्चों आप मिथाइल देखिए, 2 और 3 पर मिथाइल आपको चमक गया है। यहां पर ये डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा, बिकॉज ये दोनों ग्रुप क्या है? सेम है। तो यहां पर सिर्फ ए ऑप्शन जीआई शो करेगा।
तो कौन जीआई शो करेगा, कौन नहीं करेगा, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कल वाली क्लास भी मैं ही लेने वाला हूं, कल वाली क्लास भी मैं ही लेने वाला हूं, क्योंकि लास्ट क्लास बच्चों आप लोगों का छूट गया था ड्यू टू दी हेल्थ इशू। तो कल अभिनव सर आपकी क्लास नहीं लेंगे, उनकी जगह मैं क्लास लेने वाला हूं। तो सब लोग अपने क्लास के टाइमिंग पर 6:45 पर पहुंचेंगे, और कल और परसों सैटरडे दोनों दिन हमारा क्लास होने वाला है, तो बिल्कुल वहीं पर अपन मिलेंगे। चलिएगा बच्चों, आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।